हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बढ़िया, चकाचक। ठीक है, तो क्विज 9 आप लोगों तक पहुंच गई होगी। टेलीग्राम पर क्विज 9 डाल दी गई है। और अब इधर वक्त है अपना क्विज 8 के सॉल्यूशन का। क्विज 8 का जो सॉल्यूशन है वो अपन लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो क्विज 8 के सॉल्यूशंस को अपन स्टार्ट करते हैं। और डेली इन क्विजों को भाई सीरियसली अटेम्प्ट करो। आप लोगों को मैं हर वीडियो के अंदर, हर चीज के अंदर मैं आपको ये बोल रहा हूँ। जैसे आपके पास टेलीग्राम पर क्विज पहुंचती है तो क्विज को सॉल्व करके अपने आंसर्स उसके कमेंट सेक्शन में डाला करो भाई। ठीक है ना, इस चीज से मत घबराओ कि आपके आंसर सही होंगे क्या होंगे। तो आपके कमेंट सेक्शन में आप आंसर जाओगे तो अपने आप को इस प्रति, इसके लिए डेडिकेटेड आप करोगे तो ही आप अपनी गलतियों को अच्छे से आप लोग इंप्रूव कर पाओगे। और इन चीजों का आपको दूरगामी रिजल्ट्स जो है ना वो देखने को मिलेंगे, खुद आप महसूस करोगे। देखो, देखते देखते डेली 5 मिनट 7 मिनट के अंदर हम क्विज नंबर 9 तक पहुंच गए। डेली 5 क्वेश्चन अपन के चल रहे हैं। उससे पहले मैंने बिना नंबर के काफी सारी क्विज आपको करवाई है। नंबर हमने अभी डालना शुरू किया है। ठीक है ना, क्योंकि पहले हम पोल के माध्यम से या टेलीग्राम की क्विज के माध्यम से क्विज करवा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा इसको अलग मोड पर हम लोग लेकर के आए, नंबर डालना शुरू किया। तो यहां से भी अगर अपन देखें तो 5 क्वेश्चन आपसे 9 दिन में 45 क्वेश्चन कवर हो गए अपन के भाई। हो गए कि नहीं हो गए? डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, अलग अलग जगह से, कभी कोई सा क्वेश्चन, कभी कोई सा क्वेश्चन, कभी कोई सा टॉपिक, कभी कोई सा टॉपिक, ऐसे आप लोगों के पास पहुंच रहा है। ठीक है ना, तो ये आपकी बिल्कुल एक अलग स्टाइल की जो है ना वो ट्रेनिंग चल रही है। एक यूनिक प्रोग्राम है आप लोगों के लिए ये। ठीक है ना, और ये हर भर्ती परीक्षा में आप लोगों को काम आने वाला है। तो इनको सीरियसली लेना शुरू करो, अगर लेना शुरू नहीं किया है तो। ठीक है, ये आपकी अपकमिंग सेकंड संस्कृत डिपार्टमेंट वाली एग्जाम में भी आपको हेल्पफुल है, आने वाली भर्ती एग्जाम्स में भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ये प्रोग्राम हमारा कंटिन्यू चलेगा। ठीक है ना, और डेली सुबह 8 बजे आपको नेक्स्ट क्विज मिलेगी, पिछली क्विज का सॉल्यूशन मिलेगा। इतना बढ़िया शानदार प्रोग्राम आप लोगों के लिए हम लोग लेकर के आए हैं। ठीक है ना, अब डिपेंड आप लोगों के ऊपर करता है कि आप कितना बेनिफिट इन चीजों का ले पाते हो। ठीक है, चलिएगा शुरू करते हैं क्विज 8 का पहला क्वेश्चन। और क्विज 8 का पहला सवाल है स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। अब देखो, ग्रेविएशन के क्वेश्चन भी बीच में सारी चीज आएंगी, हर टॉपिक यहां पर कवर होगा। सारे टॉपिक्स आपके जो है रफत में रहेंगे। ठीक है, सारे फॉर्मूले वगैरह जो है जो बार बार भूल जाते हैं ना, उस भूलने की बीमारी से निजात दिलाने के लिए ही ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ठीक है ना, डेली कुछ को भी अटेम्प्ट करना है। और कुछ का जो वीडियो है केवल 15-20 मिनट का ये वीडियो बनता है। ठीक है ना, इसको जरूर पूरा देखा करो। ठीक है ना, ताकि सारे डाउट आप लोगों के अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो दो परस्पर लंबवत बल F1 और F2 का परिणामी F1 के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, F1 में और F2 में क्या रिलेशन होगा, ये बात अपन को यहां पर देखनी है। हमें कहा गया है कि दो बल है और दोनों बल एक दूसरे के लंबवत है। एक F1 इधर हो गया, ये हमारे पास F2 हो गया। तो दोनों बल जब एक दूसरे के लंबवत हैं तो इनका जो रिजल्ट आएगा, इनका जो परिणामी आएगा, ये समांतर चतुर्भुज अपन ने पूरा कर दिया। तो इनका परिणामी कटान बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण होता है, ये इनका रिजल्टेंट हो गया। तो इनका जो परिणामी है ये F1 के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब ये F2 है तो ये भी F2 होगा। अब चूंकि दोनों बल लंबवत है तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा हमारे पास। तो यहां पर आप लोग क्या देख पा रहे हो, लंब बटे आधार F1 में और F2 में रिलेशन चाहिए। और जब एंगल हमारे पास 30 डिग्री होता है, एंगल हमारे पास 30 डिग्री होता है, तो अपन देखें F2 बटा F1 लंब बटे आधार बराबर tan 30 डिग्री आएगा, बोले तो 1 बटा √3। तो यहां मामला हो गया साहब F1 बराबर √3 F2। यहां मामला आपके पास क्या हो गया प्यारे बच्चों, F1 बराबर √3 F2। अब ये F1 बराबर √3 F2 तो है ही नहीं दे रखा, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2F1 बराबर 2√3 F2। इस तरह से ये आंसर दिया है। तो इस सवाल का जो आंसर आप लोगों के पास लगेगा, इस सवाल का आंसर हमारे पास क्या लग जाएगा, ऑप्शन डी लग जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बातें समझ में आ गई सब लोगों को अच्छे से? चलिएगा चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है ना, यदि एक कण रेखा के अनुदिश
सरल रेखा के अनुदेश s बराबर टी क्यूब माइनस 6t² माइनस 15t के अनुसार गति कर रहा है, तो वह समय अंतराल जिसमें कण का वेग ऋणात्मक और त्वरण धनात्मक हो। कण का वेग नेगेटिव चाहिए और कण का वेग s जो हमें प्राप्त होता है, कण का वेग s हमारे पास कैसे आता है, ds अपॉन कण का वेग b, तो कण का वेग v इजिकल टू हमारे पास आता है, रुक जा भैया, कण का वेग b इजिकल टू होता है ds अपॉन dt। s का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3t² माइनस 12t माइनस 15। ये कहानी हमारे पास बनेगी, है कि नहीं? ठीक है। अब b का मान आ गया, त्वरण के बारे में भी बात कर रहा है, तो त्वरण f इजिकल टू, त्वरण होता है वेग का अवकलन करोगे तो आपके पास त्वरण आ जाएगा और इसका अवकलन करेंगे तो 6t माइनस 12 आ जाएगा, 6t माइनस 12, ये हमारे पास f आ जाएगा। अब f का जब मान हमारे पास आ गया तो यहां अपन को क्या चाहिए, हमसे कह रहा है कि समय अंतराल में कण का वेग ऋणात्मक, वेग नेगेटिव होना चाहिए, b लेस देन 0 होना चाहिए। b को लेस देन 0 करेंगे 3 का तो 3t² माइनस 12t माइनस 15 लेस देन 0। अब ये असमीका है और असमीका में अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो असमीका की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर, डिवाइड करने पर इनइक्वलिटी की सेहत पर कतई कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 का यहां पर भाग दे दीजिए तो ये हो गया t² माइनस 4t माइनस 5 लेस देन 0। इसके टुकड़े अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा t माइनस 5 इंटू टी प्लस 1, ये हमारे पास आएगा लेस देन 0। और यहां जब इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 और 5, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव लेस देन 0 वाला पार्ट चाहिए, तो यहां से t का मान हमें मिल जाता है माइनस 1 से 5। यहां t की वैल्यू हमारे पास हो गई माइनस 1 से 5। ये तो हमने वो समय अंतराल पता कर लिया जब उसका वेग नेगेटिव है, वेलोसिटी उसकी नेगेटिव है। अब हमें त्वरण चाहिए धनात्मक, एक्सीलरेशन जो है वो हमें पॉजिटिव चाहिए। तो एक्सीलरेशन को पॉजिटिव लाने के लिए f ग्रेटर देन 0 करना है और f का मान हो गया 6t माइनस 12 ग्रेटर देन 0, t ग्रेटर देन 2 करना है। अब t ग्रेटर देन 2 और t बिलोंग्स टू -1,5 इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, हमें ऐसा समय अंतराल चाहिए जिसमें वेग नेगेटिव हो और त्वरण धनात्मक, मतलब इन दोनों का कॉमन पार्ट चाहिए, जिसमें ये भी आ रहा हो ये भी आ रहा हो, दोनों की बात माननी चाहिए। तो वो तब संभव है जब t का मान 2 से ज्यादा हो, लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं 5 से कम हो, तो 5 से कम, तो t बिलोंग्स टू 2 से 5, t बिलोंग्स टू 2 से 5, तो मतलब समय अंतराल आ जाएगा 2 से लेकर 5 तक। 2 से लेकर 5 तक का ये वो समय अंतराल है जिसमें कण का वेग नेगेटिव आएगा और एक्सीलरेशन पॉजिटिव आएगा। क्लियर टू एवरीवन? बात सबको समझ में आ गई अच्छे से? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है आई कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के कैप, ये यू वेक्टर के बराबर है। तो यू वेक्टर का मान क्या होगा साहब? यू वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये अपन को यहां पर समझना है। यहां अदिश त्रिक गुणनफल का एक सूत्र होता है, ठीक है ना, और अदिश त्रिक गुणनफल का जो सूत्र होता है कैसे इस्तेमाल करते हैं जरा ध्यान दें। अदिश त्रिक गुणनफल को इस्तेमाल करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, इसका सूत्र याद कर लें आप। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का सूत्र क्या होता है? सदिश त्रिक गुणनफल का सूत्र क्या होता है साहब? दूर दूर के सदिशों का डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इनटू बचा कुचा, बचा कुचा क्या हो गया बी वेक्टर, माइनस पास पास के सदिशों का डॉट प्रोडक्ट। जो पास पास देखेंगे ना वो अकेले वाले सदिश से देखेंगे, पास पास होगा सब बी और सी भी है, एक ही ब्रैकेट में से पास पास नहीं देखने, एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर पास पास देखने, ठीक है। ए डॉट बी और इनटू बचा कुचा सदिश, ये लॉजिक यहां पर होता है साहब। तो यहां जब अपन इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका मान आएगा दूर दूर के डॉट आई कैप 1 इनटू बचा कुचा ए वेक्टर माइनस पास पास के ए वेक्टर डॉट आई कैप,
यहां देना ए वेक्टर बराबर, अगर मैं मान लू थोड़ी देर के लिए A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, तो यहां कई जगह पर मुझे ए वेक्टर डॉट आई कैप चाहिएगा, और इसको आई कैप से डॉट करोगे तो आई कैप डॉट आई कैप A1 आएगा, आई कैप डॉट जे कैप 0 हो जाएगा, आई कैप डॉट के कैप 0 हो जाएगा। अगर मैं आपसे यहां पे देखें अपन ए वेक्टर डॉट जे कैप का मान, तो आपके पास A2 आएगा, ए वेक्टर डॉट के कैप अगर देखोगे तो A3 आएगा। ठीक है, तो पास पास के सदिशों का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट आई कैप या आई कैप डॉट ए वेक्टर A1 आएगा, और इनटू बचा कुचा आई कैप आएगा। ऐसे ये वाला मान हो जाएगा ए वेक्टर माइनस A2 जे कैप, सिम अगर ट्रेंड को आप समझ पाए तो, और ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस A3 के कैप। तो ए वेक्टर कितना हो गया मेरे दोस्त, 3A वेक्टर, और इनमें से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस A1 आई कैप माइनस A2 जे कैप माइनस A3 के कैप में से माइनस कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बच गया, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। अब A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप क्या हो जाएगा, ए वेक्टर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए वेक्टर। अब 3A वेक्टर में से ए वेक्टर गया तो कितना बच गया, 2A वेक्टर। 3A वेक्टर में से ए वेक्टर गया तो क्या बच गया, 2A वेक्टर बच गया। बच गया कि नहीं बच गया, यस और नो। तो ये जो मान हमारे पास आ रहा है, इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 2A वेक्टर। यू वेक्टर बराबर आई कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के कैप है। तो यू वेक्टर का जो मान है, यू वेक्टर की जो वैल्यू है, वो हमारे पास कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 2A वेक्टर। इज दैट क्लियर? चलिएगा नेक्स्ट अपन लोग आगे की तरफ बढ़े। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2K कैप, बी वेक्टर बराबर आई कैप माइनस 3J कैप प्लस 4K कैप है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर हमें विकर्ण दे रखें तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्णों के क्रॉस प्रोडक्ट का आधा हो जाएगा। विकर्णों के क्रॉस प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, आधा। इसका अपन क्या निकाल लेंगे, मॉड निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर ये साइड होती तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता, उसका परिमाण होता, वही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता। तो इनको क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर करेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान क्या आएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान निकालें, आई कैप जे कैप के कैप। पहले ए वेक्टर की गुणांक लिख दी हमने, 1 1 माइनस 2, फिर बी वेक्टर की गुणांक लिख दें 1 माइनस 3 4। तो यहां पे कितना आएगा, आई कैप के साथ ये प्लस माइनस प्लस, आई कैप की रो छोड़ दो, आई कैप का कॉलम छोड़ दो, 4 एकम 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 माइनस के 2, माइनस जे कैप की रो छोड़ दो, जे कैप का कॉलम छोड़ दो, 4 एकम 4, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, प्लस के कैप की रो, के कैप का कॉलम छोड़ दिया, माइनस 3 माइनस 1 माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया माइनस 2 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस के 4 के कैप। ठीक है ना। अब इसमें से माइनस 2 अपन कॉमन ले लें, ठीक है, या 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया माइनस आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस के 2 के कैप। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मॉड अगर निकलेगा तो इसका मॉड 2 तो बाहर रह गया, अंडा रूट में आई कैप के गुणांक का वर्ग 1, जे कैप के गुणांक का वर्ग माइनस 3 का वर्ग 9 और के कैप के गुणांक का वर्ग 4। 9 और 4 13 और 1 14, 2 रूट 14 का आधा करेंगे तो रूट 14। मतलब उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधा, क्यों, आगे 1/2 लगा हुआ है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारे पास कितना हो जाएगा, रूट 14 स्क्वायर यूनिट, रूट 14 वर्ग इकाई हो जाएगा। यदि ए वेक्टर और ये बी वेक्टर एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल हमारे पास बनेगा, ठीक है, उसका जो एरिया हमारे पास बनेगा, वो एरिया हमारे पास क्या बनेगा, रूट 14 बनेगा। इज दैट क्लियर? बातें समझ में आ गई सब लोगों को अच्छे से, यस और नो? समझ पा रहे हैं सब लोग? चलिएगा नेक्स्ट अपन बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। यदि द्विपद बंटन का माध्य 3 है तथा इसका प्रसरण 3/2 है तो अभिप्रयोगों की संख्या क्या होगी। एक द्विपद बंटन है, उसका माध्य कितना है 3 और प्रसरण कितना है 3/2, तो अभिप्रयोगों की संख्या। द्विपद बंटन के अंदर जो माध्य होता है वो NP होता है, ये 3 हो गया,
प्रसरण जो होता है वो NPQ होता है, ये 3/2 हो गया। अब NP का मान 3 लगाऊंगा, 3 से 3 कट जाएगा तो Q का मान 1/2 आएगा, और Q का मान 1/2 है तो P बराबर होता है 1 - Q, तो ये भी 1/2 आएगा। और P का मान 1/2 यहां लगा दूंगा तो NP n/2 बराबर 3, तो n इजिकल टू आपके पास हो जाएगा 6, n इजिकल टू आपके पास हो जाएगा 6। तो अभी प्रयोगों की जो संख्या है, अभी प्रयोगों की संख्या हमारे पास कितनी हो गई प्यारे बच्चों? 6। तो यदि द्विपद बंटन का माध्य 3 है और इसका प्रसरण 3/2 है, तो अभी प्रयोगों की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 6 हो जाएगी। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई अच्छे से? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बातें आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई? यस और नो? ठीक है ना? क्यों अच्छी लगी, बेनिफिट मिल रहा है, कमेंट करके जरूर बताया करोगे भाई, ठीक है ना? और क्विज को टेलीग्राम पर लाइक और शेयर भी कर दिया करो, ठीक है ना? यूट्यूब पर भी वीडियोज को शेयर कर दिया करो, ताकि सब लोगों का बेनिफिट हो सके, हमें भी थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिले, हमें भी अच्छा लगे कि हम जो मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं वास्तव में इनका बेनिफिट आप लोग अच्छे से ले पा रहे हो, ठीक है ना? हमारी मेहनत जो है सफल हो पा रही है, ठीक है? देखो इसी तरह से इन सारी चीजों का, इन सारे अच्छे प्रोग्रामों का सहारा लेकर के हमारे साथ जो बच्चे रेगुलर जुड़े थे 2022 के अंदर, ठीक है ना, जिन्होंने हम पर विश्वास किया, आज वो सभी लोग जो हैं वरिष्ठ अध्यापक के पद पर सेकंड ग्रेड के अंदर सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं। और हम चाहते हैं कि अगली बार आप लोगों का फोटो भी इसी तरह हमारे साथ लगे, ठीक है? तो जो भी बच्चे हमारे पेड कोर्सेज के अंदर अगर एनरोल करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन है ओम ज्ञान केंद्र, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड से रिलेटेड बैच जो है बिल्कुल बेसिक लेवल से चलता है और एडवांस लेवल तक सारी चीजों को हम लोग लेकर के जाते हैं। बिल्कुल ऑडियो इंटरेक्टिव क्लासेस होती है हमारी, क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। तो जो भी हमारे साथ जुड़ करके पेड कोर्स में जुड़ करके हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ ऐप पर, रजिस्टर्ड ऐप पर जाकर के कोर्स परचेज कर सकते हैं। जो टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम पर जरूर जुड़ें, ठीक है? टेलीग्राम पर आप लोग सर्च कर लीजिएगा, हमारी आईडी जो है @maths by हेमेंद्र सर, बिल्कुल ये कि आप लोग टाइप करें, टेलीग्राम पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम पर चैनल को ज्वाइन करने से आपको टेलीग्राम पर रेगुलर क्विज हम लोग एक दिन पहले अवेलेबल कराते हैं क्वेश्चन फॉर्मेट के रूप में, ठीक है ना? नेक्स्ट डे उसका सॉल्यूशन आपको करवाया जाता है। ये क्विज जो है वो आपकी प्रिपरेशंस को, जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं, जो उन्होंने पहले तैयारी कर चुके हैं तो वो भूले नहीं, उनके लिए एक बहुत यूनिक प्रोग्राम हमारा है, ठीक है ना? ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम है, ठीक है ना? इसको आप टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पर इसका वीडियो सॉल्यूशन डेली मैं सुबह 8 बजे करवाता हूँ। डेली सुबह 8 बजे टेलीग्राम पर नई क्विज जो है वो आपको वहां पर अवेलेबल हो जाती है, ठीक है? तो इस प्रोग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर हम लोग PYQ जो है वो भी अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है ना? PYQ के जो नोट्स हैं वो तैयार हो रहे हैं, शॉर्ट नोट्स जो हैं वो तैयार हो रहे हैं, और भी कई सारा क्वालिटी कंटेंट धीरे धीरे हम आप लोग तैयार कर रहे हैं। और स्लोली जो है वो टेलीग्राम चैनल पर हम आपको अवेलेबल करवाते जाएंगे। तो सारी अपडेट्स के साथ बने रहिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर @maths by हेमेंद्र सर, फटाफट से जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और अपना फीडबैक टेलीग्राम पर कमेंट्स में, रिएक्शंस के द्वारा, लाइक्स के द्वारा, शेयर्स के द्वारा, और यूट्यूब पर भी कमेंट सेक्शंस में अपना फीडबैक जरूर हमें दें, हमें जरूर पहुंचाएं। हमें आप लोगों का प्यार और स्नेह इसी तरह से मिलता रहे। धन्यवाद, राधे राधे।